गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 की सीबीएसई की एनसीईआरटी की रिपीटेड 2009 की ये सीबीएसई में आई हुई एक क्वेश्चन है। थोड़ा हटके क्वेश्चन है और इसको हम आज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम का है ये। और देखिए बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बिहार बोर्ड में। अंतर इतना ही है कि ये हिंदी में था, उसके बाद में फिर ये इंग्लिश में आने लगी, लेकिन ये था सीबीएसई में था, सीबीएसई इसमें था और इसमें बिहार बोर्ड में था ये। ठीक है, बिहार बोर्ड में था ये। ठीक है, बहुत आसान है, आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दिया हुआ है द रेडी ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ ए सॉलिड फ्रस्टम ऑफ ए कोन आर, दो रेडियस दी हुई है 33 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट दिया हुआ है। आप ये देखिए स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कैपेसिटी एंड टोटल सरफेस एरिया। हमको ये जो फ्रस्टम जो दिया हुआ है, सॉलिड फ्रस्टम इन द फॉर्म ऑफ कोन दिया हुआ है, इसका दो चीज हमको निकालना है। पहले तो इसकी कैपेसिटी निकालनी है हमको, पहले इसकी कैपेसिटी निकालनी है एंड देन आफ्टर टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। ठीक है, चलिए बहुत आसान है क्वेश्चन। आपको हम बार बार कहते हैं कि बहुत आसानी से हम समझा देते हैं। बेसिकली ये पूछ रहा है कि आपको फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया आता है कि नहीं आता है। अच्छा, कैपेसिटी का मतलब हम क्या करेंगे, आपको हम बार बार समझाते हैं। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम से। कैपेसिटी का मतलब होता है क्या, वॉल्यूम से। चलिए तो पहले हम इसकी निकाल लेते हैं कैपेसिटी। सो कैपेसिटी, ठीक है, इसी को हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। आपको वॉल्यूम नहीं लिखना है, आपको कैपेसिटी लिख देना है। कैपेसिटी लिख करके ये काम कर जाएगा। सो कैपेसिटी क्या होती है, पाई h/3 r स्क्वायर प्लस r इंटू h। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। एक चीज यहां पर देखिए गड़बड़ कर दिया है इसने। हमको क्या चाहिए थी, हाइट हमको चाहिए थी, और यहां पर दिया हुआ है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को ही तो L कहते हैं ना, स्लैंट हाइट को ही हम L कहते हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको हाइट निकालना पड़ेगा। स्लैंट हाइट दिया हुआ है और दोनों रेडियस दी हुई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाइट हमको निकालना पड़ेगा। सो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर। क्लियर, L स्क्वायर स्लैंट हाइट इज इक्वल टू लेटरल हाइट प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर। तो इसे हम निकाल लेंगे। हमारा स्लैंट हाइट है कितना, 10 का स्क्वायर। ये हाइट हमारी कितनी दी हुई है, ये हाइट हमको निकालना है h स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, दोनों को हम माइनस कर लेंगे, यानी 33 माइनस 27 का होल स्क्वायर। सो 100, 10 का स्क्वायर 100 h स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे हम 33 माइनस, यानी ये हो गया 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36,
यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। सो एच इज इक्वल टू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। आ गया एच, आ गया हमको एच मिल गया। चलिए अब यहीं पर हम रख देते हैं, इसको हम यहां पर बना देते हैं। देखिए 22/7 एच का वैल्यू हमको निकल गया 8 और आर स्क्वायर 33 का होल स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर प्लस 33 इंटू 27। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 33 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। 33 इंटू 33 99 99 9 9 9 18 का 8 हाथ लगा 1 9 और 1 10 22/7 इंटू 8 और ये हो गया 1089 प्लस 27 का होल स्क्वायर। 27 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। 49 कर 9 हाथ लगा 4 7 दूनी 14 और 4 18 27 दूनी 54 9 8 4 12 कर 2 हाथ लगा 1 6 और 1 7 7 2 9 प्लस 33 इंटू 27 33 इंटू 27 33 इंटू 27 7 3 21 कर 1 हाथ लगा 2 7 3 21 और 2 23 और ये हो गया 66 1 9 6 और 2 8 हो गया 891। ठीक है 891। अब इसको जरा सा जोड़ लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। चलिए 1089729 और 891 9 9 18 1 19 कर 9 हाथ लगा 1 8 2 10 19 और 1 20 कर 0 हाथ लगा 2 8 और 7 15 और 2 17 का 7 हाथ लगा 1 2 2709 2709। ठीक है यानी 22/7 इंटू 8 इंटू 2709। ठीक है 2709। बहुत अच्छा। चलिए अब ये इससे कट सकता है, ये इससे कट सकता है। आप देख लीजिए 7 से करेंगे तो 7 त्रिका 21 ये हो गया 6 60 8 सते 56 8 सते 56 और 4 9 7 यानी 8 3 3 8 7। ठीक है ये हो गया 387 यानी अब हमको क्या करना होगा 22 इंटू 8 इंटू 387। ठीक है तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 387 इंटू 8 दूनी 16 कर 6 हाथ लगा 1 8 दूनी 16 और 1 17 तो ये हो गया 7 6 42 कर 2 हाथ लगा 4 8 सते 8 छक 48 और 4 52 कर 2 हाथ लगा 5 7 6 3 18 और 5 23 7 7 49 कर 9 हाथ में लगा 4 8 सते 56 और 4 60 कर 0 हाथ लगा 4 7 का 21 और 4 25 और ये हो गया 7 8 3 यानी 2 9 2 11 कर 1 हाथ लगा 1 10 और 1 11 कर 1 हाथ लगा 1
8 2 10 5 15 1 16 का 6 हाथ लगा 1 6, यानी कितना हो गया 6 6 6 1 1 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप जरा सा देख लीजिएगा, ये कैलकुलेशन में हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप समझ गए, हमको निकल गया ये क्लियर है, हमको वॉल्यूम निकल गया, कैपेसिटी निकल गया। और अब सेकंड हमारा क्या है, कैपेसिटी के लिए हमने क्या किया, वॉल्यूम निकाल दिया, वॉल्यूम हमारा निकल गया। अब पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस आर इंटू एल। ठीक है, कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये कितना हो गया 22/7, आर स्क्वायर का हो गया कितना 1089 प्लस आर स्क्वायर 729 प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो 33 प्लस 27 60 इंटू 10 600। ठीक है, दोनों को आप जोड़ दीजिए, बहुत आसान है। यानी कितना हो गया 1089 729 600, 9 9 18 कर 8 हाथ लगा 1, 10 और 1 11 कर 1 हाथ लगा 1, 7 6 13 1 14 कर 4 हाथ लगा 1 2। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये कितना हो गया 22/7 इंटू 2418 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर हमारा, आ गया। अब इसको चाहे तो आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या चाहे तो आप इसको कैलकुलेट करके इसको निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमने आपको क्या कहा, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, आपसे केवल ये पूछ रहा था कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको आता है या नहीं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यदि आपको आता है तो इसमें तो केवल रखना था। परेशानी कहां थी कि हम जब कैपेसिटी कर रहे थे तो कैपेसिटी यानी वॉल्यूम जब हम निकाल रहे थे तो यहां पर हमको लेटरल हाइट हमको नहीं मिल रहा था, लेटरल हाइट हमको नहीं मिल रहा था, हमको स्लैंट हाइट दिया हुआ था, लेटरल हाइट हमको निकालना था। तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने हाइट निकाल लिया। हाइट कितनी मेरी आई 8 सेंटीमीटर, और बस हाइट जब हमको मिल गई तो हमको तो केवल यहां पर रख देना, रख करके कैलकुलेट कर देना है। आप सावधानी से कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो, अब वो आपको देख लेना है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया, इसमें तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको स्लैंट हाइट जरूरी होता है जो कि दिया हुआ है आपको, क्लियर है। तो ये दोनों चीजें आपको हमने निकाल दिया। बहुत आसान क्वेश्चन था। बेसिकली आपसे ये पूछ क्या रहा था, दोनों के फॉर्मूला, वॉल्यूम के फॉर्मूला आपको आती है कि नहीं, सरफेस एरिया की फॉर्मूला आती है कि नहीं आती है। देखिए आपसे बार बार कहते हैं कि फॉर्मूला को रट जाइए, फॉर्मूला यदि आपको याद है तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो बहुत परेशानी होगी, लगभग आपसे नहीं बनेगा, या उस टाइम में नहीं बनेगा जितने में कि ये बनाना है। आपको क्या करना है कि फॉर्मूला आपको फटाफट याद कर लेना है, फॉर्मूला बहुत जरूरी है, क्लियर है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि बार बार आप हमारी वीडियो को देखते जाइए, इतना ज्यादा हम बना देते हैं कि स्वतः आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भाई शेयर करने में कोई पैसा थोड़ी लगता है, ये तो फ्री में है, आप जितना चाहे बच्चों को दे सकते हैं। आपके दोस्त यदि आपसे बेनिफिटेड होते हैं तो हमें भी खुशी होगी, क्लियर। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी।
इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।